वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज DLRS के द्वारा बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में विभिन्न स्थानों पर सभी विशेष सर्वेक्षण के नए चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र वितरण का कार्यक्रम संचालित सफलपूर्वक किया गया और सभी नवचयनित विशेष सर्वेक्षण कर्मी के द्वारा लगभग जगहों पर नियोजन पत्र प्राप्त किया गया। कुछ प्रश्न रह गए थे जो लगातार बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ट्रेनिंग कब तक चलेगा, कब से स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक कब अलॉटमेंट की जाएगी आप लोगों को, मौजा कब मिलेगा, इन सब प्रश्नों पर आज की चर्चा हम लोग रखेंगे। और साथ में जो बच्चे आज ज्वाइनिंग नियोजन पत्र नहीं लिए हैं तो उन्हें क्या आगे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्या उन्हें बाहर कर दिया गया या फिर वो लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं, सारी प्रश्न आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए, विपिन गुड इवनिंग, मिस्टर कारू चौधरी गुड इवनिंग, चंदन जय हिंद और गुड इवनिंग कारू और राकेश। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस आज के शेयर करेंगे, बताएंगे। और कुछ लोगों को मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि आप मुझे वीडियो बना करके भेज देंगे तो हम अपने वीडियो में भी आपको अपडेट कर देंगे सारा चीजों को। कुछ तस्वीर जो सही था, वीडियो सही था, हमने यहाँ कलेक्ट किया कुछ ही जगहों का जो सही था। अंकित गुड इवनिंग, सॉरी आशीष राय आशीर्वाद शुभकामना, सौरभ गुड इवनिंग। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत कुछ, और ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, सारी जानकारी के लिए। उमेश गुड इवनिंग। तो उमेश जी भी शायद आज नियोजन पत्र ले लिए होंगे, हमारे फ्रेंड भी हैं, परिचित भी हैं और काफी दिनों से। गुड इवनिंग राहुल, सोनू गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल कारो ज्वाइन कर लीजिए कल, जिनको कल ज्वाइन करना है कर लीजिए। सर अब परमानेंट नहीं होगा, नीतीश जी बोल दिए नहीं, ये उम्मीद तो बेकार ही करके रख रहे हैं ना। हम तो बोल रहे हैं कि कैरियर बनाने के चक्कर में, मतलब ये कैरियर संवारने के चक्कर में रही है सरकार। तो आपको कही ना कि आप अपने बहुमूल्य समय में से हमारी कार्यों की प्राथमिकता पहले देना है। तो आपकी अपनी भी समस्या है, उसके लिए भी आपको सोचना है। दोनों का काम सही हो यह बेहतर होगा। राकेश, चलिए आशीर्वाद शुभकामना बना रहेगा आपके प्रति। तो थोड़ा सा चीजों को देख लें। तो ये मूल रूप से प्रश्न है आज की इस सेशन में, और आप लोग को भी यदि कोई प्रश्न हो तो करेंगे, क्योंकि अब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो इन सब चीजों को नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अपने CM आवास से, संवाद भवन उनके कैंपस में ही है, वहीं से 70 या 75 लोगों को रेंडमली जिला वाइज सभी को बुला लिया गया था। उन्हें योगदान पत्र, नियुक्ति पत्र जो कहें, नियोजन पत्र, वो उन्होंने यहीं से दिया। बाद बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ सभी जिलों में सभी लोगों को एक साथ संबोधन करने का काम उन्होंने किया। गुड इवनिंग विशाल। जुलाई 25 में सर्वे खत्म, जॉब खत्म, अभिषेक लिख रहा है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, तो सारी बातें स्पष्ट कही है। टर्म्स ऑफ असाइनमेंट को आप पढ़ लीजिए। टर्म्स ऑफ असाइनमेंट आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। 11 महीने की ही जॉब है, आगे जरूरत लगेगा तो एक्सटेंशन दी जाएगी, नहीं लगेगा तो खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें सोच करके आपको डिसीजन करना है। आज आपने जो नियोजन पत्र प्राप्त किया है, तो आज सिर्फ डिपार्टमेंट का एक ऑफर लेटर आपको मिला है। आपकी स्वेच्छा है कल आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, ये आपको ज्वाइन सोचना है। और बहुत आप सोच करके ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत परेशान हो जाएंगे, जो ना सोच के ज्वाइन कर रहे हैं वो भी परेशान होंगे। कल किसी ने कुछ अच्छा कर लिया तो परेशान होंगे। हाँ विपिन, लैपटॉप देखेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग लेकर के जाएंगे। सारा डॉक्यूमेंट जो हमने लिस्ट भेज दिया व्हाट्सएप में, एक बार अपने से करेक्ट कर लेंगे और सारा चीज लेके जाएंगे। लैपटॉप भी ले जाएंगे, मोबाइल भी ले जाएंगे, उनकी मर्जी पर है वहां के बंदोबस्त पदाधिकारी के। आज की सुनने में आया जैसा कि पूर्णिया में बंदोबस्त पदाधिकारी चैलेंज देके कर रहे थे कि 1 अगस्त से आप लोग के साथ जो हमारी बिहेवियर होगा। कई बच्चे बचपना कर रहे थे, कॉलेज के दिनों की तरह काम कर रहे थे। बहुत सारा चीज सीखना जरूरी है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ।
और बहुत बच्चों को डांट भी लगी जो पूर्णिया के बच्चे होंगे या पूर्णिया के बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो उनसे मैं बता दूं कि ऑफिस पदाधिकारी ये बहुत बड़ा चीज है। कल तक आप कॉलेज में थे, कॉलेज से बाहर निकले हैं, तो चीजों को समझिए। आज वही घटनाक्रम आपको सिखाते हैं और थोड़ा सा चीज बताएंगे राहुल। तो ये प्रॉब्लम हुआ है कई जगहों पर कि जो बच्चे की बिहेवियर अच्छा नहीं था उनकी डांट भी पड़ी है। तो ऐसा नहीं करें। आप एक तकनीकी की छात्र हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि ये शालीन रहेंगे, सब रहेंगे, आपकी व्यवहार कुशल होगा। अब मान लो डीएम बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी बैठे हैं, बहुत बड़े ओहदे की पदाधिकारी, आपको अंदाज नहीं है। आप बहुत उनके सबसे कनिष्ठ लेवल की कर्मचारी हैं, सबसे छोटे पद पर आप हैं। आपकी नौकरी को चना चबाने के बराबर है, उनको ऐसे उठाएंगे निकल जाएंगे और आपकी नौकरी चली जाएगी। इन सब चीजों को समझना होगा। यही सब चीज को क्लास में भी बताएंगे बच्चों को। बहुत सारा चीज है कि बाहर बताने की चीजें नहीं है, किन चीजों से कैसे बचना है। लड़का लोग हंस रहा था। मैं तो खुद आज क्रिस मेमोरियल हॉल में भी गया था और चीजों को देख रहे थे, जिसे लग रहा है मजाकिया लिहाज में, तो वो चीज नहीं है। आपको नौकरी पसंद नहीं है, मत ज्वाइन करिए। आपको लग रहा है कि नौकरी नहीं, मजाक है, तो मत ज्वाइन करिए। जिसको नीड होगा ज्वाइन करेगा, नहीं ज्वाइन करेगा तो जो नीचे वेटिंग में लोग हैं उनका रिजल्ट बन जाएगा, वो ज्वाइन करेंगे। जिसको ये नौकरी संतुष्ट करेगा वो जाके नौकरी करेंगे, जिनको लाइक नहीं है वो छोड़ देंगे। आपके पास तो ऑप्शन खुला हुआ है ना, आपके पास तो ऑप्शन बंद नहीं है। देखिए बता रहे हैं कि वो सर अच्छे हैं, लास्ट तक बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए, शायद ये बच्चे वहां पूर्णिया से हैं। तो सीएम साहब ने अपने संवाद कक्ष से दिया। एक हमारा ये भी स्टूडेंट है जो सारण में पोस्टिंग हुआ है, कानूनगो है, इनको भी मिला है। एक ये स्टूडेंट हमारा ही है, ये मुजफ्फरपुर में है, इनको भी मिला है। और माननीय मंत्री सुमित सिंह अपने चार्ज में जहां इनका मिला हुआ था जिला, वहां उन्होंने दिया। जो बच्चे अच्छे फोटो भेजे हैं उनका, मैं खुद गया था कृष्ण मेमोरियल हॉल, तो ये कृष्ण मेमोरियल हॉल की दृश्य था जो कि मैं अपने मोबाइल से कैप्चर किया था इसको। तो आप इसे देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो भी हैं, परिचित चेहरा तो मुझे बहुत कम ही दिखे, बाद बाकी सारे नए चेहरे हैं। और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपने प्रदेश के कॉलेज से नहीं हैं, अन्य जगह से हैं। खैर कोई नहीं, जो भी हैं मेरिटोरियस हैं, मेधावी हैं, परीक्षा दे के आए हैं, इनकी सारी काबिलियत देखी जाएगी वर्क प्लेस पर, और इनकी हुनर से बिहार का सर्वे कंप्लीट हो, ये आशा और उम्मीद हम लोग करते हैं। तो ये सारे बच्चे हैं जो कि उपस्थित थे आज नियोजन पत्र लेने में। एक कृष्ण मेमोरियल हॉल का ये दृश्य है जिसे आप देख रहे हैं। और ये एक नियोजन पत्र समारोह के लिए एक तस्वीर भेजा था बच्चे ने, तो हमने इसकी भी लगा दिया। जो अच्छी तस्वीर था, जो दिख रहा था, विजिबिलिटी क्लियर था, मैंने लगाया। ये सीतामढ़ी से है, सीतामढ़ी के बच्चे ने एक बना के अच्छे से भेजा है, तो ये भी मैंने लगा दिया। तो लगभग जहां जहां कार्यक्रम ये आयोजन किया गया सफल रहा। अच्छा सुरुचि, हाँ नाम तो मैंने सुना था सुरुचि, आपका भी माननीय मुख्यमंत्री से ही मिला है। तो एक बिटिया हमारी क्लास की भी है जो कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग में भी है, इन्हें मुख्यमंत्री जी दिए हैं। तो एक जगह की कई घटनाएं हैं, एक जगह मुंगेर या जमुई में मीडिया वाले ने कुछ कुछ पूछ लिया। तो चीजें को जब आप ना सीखेंगे ना, डायरेक्ट कॉलेज से पढ़ाई से अलग, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से अलग है, ये बिल्कुल चीजें अलग है। 3 नंबर पर थे, अच्छा शुरू से तीसरे पोजीशन पर थे। थैंक यू सुरुचि, बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बड़ा आपके लिए पल था, मोमेंट था। और सोचिए कि बिहार प्रदेश की सीएम से आप नियोजन पत्र प्राप्त किए, एक हैप्पी मोमेंट होता है। एक बंदे ने तो पता नहीं वो डर उसके अंदर में हो गया या किन कारणों से पैर स्लिप कर गया, स्किड कर गया, वो गिर गया। तो होता है कि बस सामने अचानक सा प्रधानमंत्री आ जाए, सामने अचानक सा सीएम आ जाए, तो जो पहले कभी जीवन में फेस नहीं किया हो तो बड़ा डर सा लगता है। आप जब डायरेक्ट डीएम के यहाँ जाएंगे तो उस समय उस तरह का ही स्थिति बनेगा। अचानक डीएम साहब आपके शिविर में, आपके ब्लॉक में विजिट कर देंगे, आपके कार्यालय में चले जाएंगे, आप अपेक्षा नहीं रखे थे और अचानक से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसी बीच अंदर कुछ बोल देंगे, जान भी रहे चीज को तो आपको से गलती बुलाएगा, क्योंकि इतना ना मन में प्रेशर ब्रेन में हो जाएगा, दिमाग में लगेगा कि क्या करे, अरे कैसे आ गए, इनको तो आना नहीं था, मेरे ऑफिस विजिट कर दिया, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कार्रवाई हो जाएगी। इन सब चीजों से काफी दहशत में लोग रहता है। तो एक बच्चे ने गिर गया पैर स्लिप करके, उनका देखा मैंने, और काफी लोगों ने उसकी मीम बनाकर उसे वायरल किया। वैसी परिस्थितियां किसी के साथ भी घट सकता है, आप हो, हम हो, कोई भी हो। तो जो इस तरह की चीजें फेस नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं।
चलो सुरुचि, पूरी शुभकामना बेटा, आशीर्वाद आपको। तो ये रहा। अब इसके आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। एक महानुभाव 24 जून को आरआरबी जेई की मैंने क्लास अनाउंस किया था। तो मैं पहले क्लियर बता दूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, पहले मेरी बात को सुनेंगे। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कोर्स बेचने आते हैं, इस पर भी मुझे क्लियरिफिकेशन आज देना था। तो मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसके लिए काम करता हूं, मेरी फैमिली इसी अर्निंग से चलता है। साथ में जो 30-40 लोग मेरे टीम में काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली इसी अर्निंग से चलता है। उनकी जरूरतों को पूरा हम लोग यहीं से करते हैं, सभी लोग जितने इसमें हम टीम जुड़ के काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, पहुंचाने का जो सोर्स है, माध्यम, उसके माध्यम से। अब हम अडानी और अंबानी तो है नहीं कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर जियो का टी शर्ट पहन लेंगे प्रधानमंत्री, हमारा प्रचार हो जाएगा। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पीएम करेंगे, सीएम करेंगे। तो मेरी चीजों को जो भी है उसे बताने के लिए मुझे ही आगे आना होगा, दूसरे किसी को नहीं आना होगा। और कोई जबरदस्ती नहीं होता किन्हीं को कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। अब जिनकी जलती है तो भाई बर्नॉल लगाया करो, पॉकेट में रखा करो। मेरी वीडियो पब्लिश हो ना तो एक पॉकेट में बर्नॉल रख लो, जलेगा। हम जलाने का अब काम करेंगे, खुल करके करेंगे। अब मैं एक घटना दिखाता हूं, एक आप न्यूज को पढ़िए। 24 जून की हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने अनाउंसमेंट किया। ये दृश्य याद है, एक बंदे ने कमेंट किया, इनका नाम है राजू कुमार और क्या लिखा है 5 करके इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा कि आप एलआरसी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बताएं कि ज्वाइनिंग लेटर प्रिंट होके रखा हुआ है। ये कहना आपका गलत है। ठीक है, मैंने गलत कह दिया इनके नजरों में। गलती एक, गिनती गिनाए मेरे गलती को। ज्वाइनिंग लेटर 100% सिर्फ मेल पर आएगा, ऑफलाइन नहीं। ये गलती मेरा गिना रहे हैं। दूसरा गलती हमारा सुनिए, सीएम से परमिशन मिला ही नहीं तो प्रिंट कैसे हो गया, गलती नंबर 2, मेरे झूठ बता रहे हैं। तीसरा नंबर, स्कैन ज्वाइनिंग लेटर को किसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, फाइनली आप बच्चों को डाइवर्ट कर बंद कर दीजिए प्रभु। ये हैं, शायद किसी ने मुझे बताया कि पहाड़ी वाले बाबा हैं, या जो हैं पहाड़ी वाले हो या कैलाश वाले हो, आजकल तो बाबा का ही देश में चल रहा है। कितने बाबा देखे, राम रहीम, आशाराम। आज भी एक बाबा के चल रहा था कार्यक्रम, उसमें भी कितनी बड़ी घटना विडंबना है। हम इसकी बहुत मतलब अंदर से मुझे बहुत तकलीफ है कि जिसकी फैमिली से सैकड़ों लोग चले गए और उस फैमिली का क्या होगा। तो बाबाओं का प्रदेश है, यहाँ तो बाबा के पीछे लोग लगे पड़े हैं। तो हम बाबा पर बहुत कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी आस्था का विषय है। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, जिसमें भी आस्था रखते हैं। तो एक ये बाबा है, कोई पहाड़ी वाले बाबा। कुछ लोग तो साइंटिस्टों का नाम रख लिए हैं भाई, कुछ लोग तो अपने आप को साइंटिस्टों का नाम रख लिए। तो बेटा, साइंटिस्ट के नाम रख लेने से लोग साइंटिस्ट नहीं हो सकते। साइंटिस्ट जैसी सोच भी रखनी होगी, ज्ञान भी रखनी होगी, कोशिश भी करनी होगी, प्रयास भी करना होगा नया कुछ देने के लिए। तो इनकी बहुत तकलीफ है। अब इनकी तकलीफ नहीं है, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो भी है बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि इनकी खोपड़ी में ना किसी ने फिरकी लेकर के ठोक दिया है। अब बहुत प्रॉब्लम में है वो बंदा किसी कारण से, जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है। तो हम उन पर नहीं कुछ कहना चाहेंगे। एक दिन वो समय उनका आएगा कि वो खुद सुधर जाएंगे। आप किसी के पीठ पर लात मारो चल जाएगा, किसी की पेट पर लात मारने की कोशिश करोगे ना तो तुम ये भूल जाते हो कि शीशे की महल में बैठकर दूसरे के ऊपर पत्थर मत उड़ाया करो। रिटर्न पत्थर यदि हो गया न्यूटन्स के थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, भड़बड़ा के गिर जाओगे। सोचो, पूरे बिहार में बच्चे ज्वाइन करने जा रहे हैं, कितनी खुशी है मुझे। जिनको तकलीफ है, हो सकता है मैं सारे आपकी गलतियों को भूल करके लगता है कि नहीं ये बच्चे हैं, इनकी फितरत है या ना समझगी है, गलती कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं, मन में ख्याल भी भगवान ने नहीं दिया कि आपके प्रति बुरा सोचूं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि अपनी बहुमूल्य समय में से, व्यस्तता में से आपकी मदद के लिए यदि मेरे पास समय बचता है तो मैं बच्चों को व्हाट्सएप कॉल, दुनिया जहां सारी चीजों अटेंड करता हूं, रिप्लाई देता हूं। क्या सारे बच्चे हमारे यहां पढ़ रहे हैं? नहीं, लेकिन जरूरत लगता है तो अनुभव सर को ही याद करते हैं। ये बात को याद रख लीजिए। पूरे बिहार में आज
बीटेक हटाने की मामला पूरे यूपी की चल रहा है, लड़के कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज सपोर्ट करो। बिहार के बच्चे भी जान रहे हैं कि सर सो गए सुप्रीम कोर्ट में, यदि वो यूपी वाले हार गए तो बिहार में भी बीटेक लागू होने से कोई नहीं रोकेगा। छोड़ दिया हूं बहुत चीज को, मुझे तकलीफ नहीं है, होने दीजिए जो चीजें हो रहा है। समझ जाएंगे एक दिन लोग, जिसके आप सहयोग से, जिसके सपोर्ट से, उनकी कारगुजारी से आपकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी, लेकिन वो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। हमारी बात थोड़ी कड़वी होती है लेकिन सच होती है, हमेशा याद रखना। तो यहां आंख खोल के देखिएगा, एक बंदे ने मुझे भेजा ज्वाइनिंग लेटर, 11/6/2024 को प्रिंट है या नहीं है। ये मैं वीडियो बनाया हूं 24 जून को, प्रिंट कब का है लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, यहां तारीख लिखा हुआ है लेटर पर। अब ये कह रहे हैं कि प्रिंट क्यों होगा, सीएम प्रिंट करने बोले हैं क्या। अजीब हाल है, डिपार्टमेंट अपना काम करके तो सब सारे कार्य को सीएम को ही करना चाहिए, सभी विभाग को। एक विभाग का काम, उसके लिए मंत्री हैं, प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, सचिव हैं, सारे लोग हैं, रेडी रखते हैं। सीएम का टाइम मिलेगा, मैं बार बार वीडियो में क्या बोला हूं कि सीएम का टाइम नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने जो कहा था 2nd वीक ऑफ जून को हम ज्वाइन करा लेंगे, लेकिन सीएम की व्यस्तता के कारण देश प्रदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था, 4 जून की आपकी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गई। ये तो चुनाव से पहले ही ज्वाइनिंग हो जाना था, रिजल्ट पहले आ गया था, लेकिन किंचित कारणों से लग गया आपका आचार संहिता, टाइम टलते चली गई। 4 जून को आ गया भाई सरकार बनाने की, ऐसा मैंडेट आया कि अब लगा कि नहीं सभी लोगों को जुड़ना होगा। एनडीए अलायंस के पार्टनर है नीतीश कुमार, इनकी बहुत बड़ी सहभागिता भी देश में सरकार चलाने में है, तो ये अपने काम में थे। तो लोग अपने अपने तरीका से सोच रहा है, अपने तरीके से सोच रहे हैं। हमें जहां तक जानकारी था सारा चीजों को मैंने रखा था। इनका कहना था कि आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं, बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जिनको लगता है कि मैं बच्चों को बरगला रहा हूं, डाइवर्ट कर रहा हूं, तो कृपया कर हमारी वीडियो को ना देखें। नहीं, मेरी कोशिश प्रयास अच्छा है तो एक लाइक ठोक के जरूर जाए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके उनको मुंह तो जवाब दें। और वीडियो देखते हैं 3000 5000 लोग, लाइक करते हैं 400 500 लोग। तो मैं आपके लिए जो काम में जा रहे हैं ना, अब कोई इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर नहीं करने वाला हूं क्लास के अलावा, बहुत क्लियर कट में जान लीजिए। ऐसे ऐसे लोगों की बढ़ावा तब मिलता है कि ये लोग कोई साजिश के तहत ग्रुप बना करके और प्लान करके काम करते हैं। ये जाति धर्म मजहब के नाम पर, किसी विचार के नाम पर विरोध में है। हमारी भी अपनी एक विचारधारा है हमारी। मैं तो खुल के कहता हूं कि बिहार में कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस हो रिटन एग्जाम के तहत, तो मेरी आज की लड़ाई नहीं है, ये बरसों की लड़ाई है हमारी, बरसों की लड़ाई है। 2014 से मैं लड़ रहा हूं, 10 वर्ष की लड़ाई है हमारी, एक दिन की लड़ाई नहीं है। जाइए और डिग्री खरीद करके ले आइए, नौकरी पा लीजिए। क्या ऐसा माहौल है? आज 5 से 6 हजार बच्चे हमारे जो मेरिटोरियस है, मेधावी, उनकी तो चयन हुई है ना, लेकिन जब मेरा मार्क्स बेसिस था तो 6000 में 6000 सीटें सेटिंग से उड़ा था। तो ये सब बहुत सारा चीज नहीं कह पाते हैं, लोगों को बहुत तकलीफ होगा। सर अगर नीतीश कुमार 25 में सीएम नहीं बनेंगे तो परमानेंट हो सकता है, ये सब भविष्य की बात बाद में। ये लोग 2005 से 10 का जो पीरियड था नीतीश कुमार जी को, तो 10 से ही सोच रहे हैं कि सीएम नहीं बनेंगे। 20 साल प्रदेश में सीएम रह गए। तो नीतीश कुमार बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इस बात को हल्के में कृपया कर ना लें। हल्के में यदि लेंगे तो बड़ा तकलीफ होगा। कल के डेट में जिसके साथ आज है उनकी स्थिति करवाएगा तो कल अपोजिट वाले के साथ आ जाएंगे। क्या करेंगे आप? सीएम वही रहेंगे। बिहार में विपक्ष का फेस बदलता है, सत्ता का नहीं। सत्ता का सीएम फिक्स है, जब तक हमको लगता है जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे। लेकिन आगे जनता जानती है, जनता बहुत पावर रखती है, उस पर हम लोग कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। जनता मालिक है। नहीं, अमित सिंह, कुछ लोगों की इलाज नहीं है। अनुभव राज से जिस दिन हम त्रिनेत्र खोल देंगे तो भस्म हो जाइएगा। अधूरा जानकारी रखे हैं आप। आज गए हैं एलआरसी में ज्वाइन करने के लिए ना, मैं उस एलआरसी को छोड़ के आया हूं, छोड़ के आया हूं, और अपने मर्जी से उसी डिपार्टमेंट में 2 साल तक बना रहा और रिजाइन नहीं दिया। सरकार और सिस्टम की ताकत नहीं थी मुझे निकाल के फेंक दे। जब 2 ईयर पूरा हो गया तब चिट्ठी भेजा गया, क्यों नहीं आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए, पिछले 2 साल से आप एब्सेंट चल रहे हैं। किसी की ताकत है तो इस तरह के करके दिखा ले।
तो चलिए इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जवाब की जरूरत है। ऐसे बच्चों से बचें। और ये लोग ग्रुप बना करके तुरंत ग्रुप बनाएंगे, एक लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग भी ग्रुप में घुस जाइए और जरूरत की बातें नहीं करेंगे। आपको कोई भी ज्ञान की बातें नहीं दे सकते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, खाली दिन भर फालतू की चीजें करते रहेंगे। खैर जो भी हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, उनसे बात नहीं करना मुझे। और आपकी इस आज की वार्तालाप से और वीडियो के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि बाबू ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए हो, ताक देंगे ना तो कहीं का नहीं रहोगे बेटा, कहीं का नहीं रहोगे। अनुभव राज से लड़ने वाले लोग कितना कहां पहुंच गए पता नहीं है आपको। मैं वही हूं कि मन में मत पान लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मेरे बेटे भतीजे समान आप लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 20-22 साल के हैं, 23 साल के हैं। आपकी गलती को बहुत सीरियस हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब यदि तुम गलती करोगे बाबू, तो तुम्हारे साथ वही पेश आएंगे जो तुमको अंदाज नहीं है। मेरी ये खुल करके मैं बोल रहा हूं आपको। अभी तक तुम्हें बच्चा समझ करके एक्सक्यूज कर रहा था। जो भी आप अमित बताइए ना, सारी चीजें बच्चों को, हर चीज को एक जानकारी देना, एक समझ बताना, यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको बताना, रास्ता बताना। कि कौन कोई चार्ज देते हो क्या, उसके लिए कोई पेमेंट है क्या? अब मैं शुरू कर दिया हूं, क्योंकि आप जा रहे हो सैलरी उठाने ना, और नौकरी आपकी बचेगी ना। फोकट में ज्ञान अनुभव सर नहीं देने जा रहा है। कोर्स ज्वाइन कर लोगे ज्ञान मिल जाएगा, नहीं तो बैठे रहिए। हम अपने बच्चों को आईडी देने जा रहे हैं। देखिए ये, सॉरी, ये बच्चे को देखिए, ये इसका मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये डेट देखिए, इसे हिडन नहीं किया गया। ये डेट देखिए कितने तारीख को, 11 तारीख को प्रिंट हुआ है, और वो हमें सिखा रहे हैं ज्ञान को। कुछ भी, कुछ भी, चलिए खैर कोई नहीं, उनकी मर्जी है। अब छोड़िए उन चीजों को। डीएलआरएस में स्वागत आप सभी का। अभी भी आप एम्प्लॉय नहीं हैं, सिर्फ एक ऑफर लेटर आप प्राप्त किए हैं। कल से आप लोग एम्प्लॉय होने जा रहे हैं। योगदान की तिथि बांट दी गई है 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में। सीरियल क्रम के हिसाब से विभिन्न डेटों में योगदान देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, योगदान जो देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को निश्चित रूप से रेडी करके जाएंगे, लैपटॉप मोबाइल ले करके जाएंगे। हो सकता है कि ज्वाइनिंग के बाद आपको छुट्टी भी दे दिया जाए कि आप 11 से ट्रेनिंग है, आप आइएगा। मे भी ऐसा ना भी हो सकता है, वो मुख्यालय में रख सकते हैं। ये स्वतंत्र अधिकार वहां के बड़े पदाधिकारी, जो बंदोबस्त पदाधिकारी है, उन पर निर्णय है। इस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। कुछ लोग फोन करके पूछते हैं कि सर ज्वाइन करके क्या करेंगे 11 तारीख तक, उनकी मर्जी है। जिसके अधीन आप कर्मचारी हैं, जिसके अधीनस्थ आप एम्प्लॉय बने हैं, उनकी मर्जी है। सिंपल बात, क्योंकि वो हर रोज की सैलरी दे रहे हैं। बहुत उदार दिल वाले होंगे तो बोलेंगे ठीक है बेटा 11 से ट्रेनिंग है, क्या करोगे, तब तक 4-5 दिनों में रूम तुम घर वगैरह शिफ्ट कर लो, सेटअप कर लो, हम लोग यहां से यहां तक के कार्यक्रम को करेंगे। तो इसी पर कुछ कुछ प्रश्न है। नव चयनित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को ट्रेनिंग कब से होगी, उनकी ट्रेनिंग कब से होगी? तो 11 तारीख से सभी को एक साथ ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। बैच वाइज बना करके सभी जिलाओं में, जिला मुख्यालय में ही ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि 6 दिनों की आपको शैक्षणिक ट्रेनिंग है, जो कि बताए जाएंगे सारे सब्जेक्ट, विषय वस्तु की चीजें। उसके बाद ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है 11 दिनों की, वो भी आपको जिला में ही कराए जाएंगे। जो जिला का जगह स्थल चिन्हित होगा वहां कराया जाएगा। क्लियर है? सो अब आप डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई चीजों को, वहां से आपको हर चीज जानकारी मिलता रहेगा। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो डिपार्टमेंट अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देगी, जहां से आपको हर इंफॉर्मेशन आपको विभाग से संबंधित मिलता रहेगा। सिवान में अनाउंसमेंट कर दिया सर कि आप जब से ज्वाइन कीजिएगा तब से आपको यहीं रहना होगा। हाँ देखिए, सौरभ बता रहे हैं जैसे सिवान में गए हैं, कई जगह पर बोले वहां के पदाधिकारी पर डिपेंड करता है। अब बिहार के जो पटना में मेन मुख्यालय है, डायरेक्टोरेट है, उसकी कोई रोल नहीं है, उन पे डिपेंड है। वो कृपा पर कर दिए तो ठीक है। नियम बात यही है कि आपको सैलरी उस दिन से चालू है। एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर ये मजदूरी है कि जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से तो महीना लगने पर तनख्वाह मिलेगा ना। अब उन बच्चों को मैं क्या बताऊं कि प्रथम महीना जो होता है, आपको जरूरी नहीं आज 4 तारीख को, कोई 20 तारीख को ज्वाइन करेगा तो 1 महीना का सैलरी देगी सरकार क्या?
महीना का ही सैलरी मिलता है, लेकिन जिस मंथ जो ज्वाइनिंग मंथ होता है, जितना दिन आपकी वर्किंग डे होगा उतना ही दिन की सैलरी मिलेगा। 1 तारीख से आप काम किए हैं जो 1 तारीख से सैलरी आपको मिल जाएगा? नहीं ना। तो पिछले वीडियो में तो कुछ लोगों को कहना कि आदत सा पड़ गया है। जब जानकारी बेटा ज्ञान नहीं है ना, तो कृपया कर ज्ञान देने यूट्यूब पर मत आ जाओ और ये कमेंट देने मत चले आओ। जब 1 जून को ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो 1 जून से 30 जून तक कैसे, सॉरी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सैलरी कैसे आपको मिल जाएगा? इम्पॉसिबल। आप ज्वाइन कर रहे हैं 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। तो हमने यही चीज को बताया था बच्चों को कि जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही सैलरी आपको मिल जाएगा। ज्वाइनिंग का टाइम भी बताया था कि 2 बजे से पहले ज्वाइन करेंगे तो क्या स्थिति होगी, 2 बजे के बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या स्थिति होगी। ये ज्ञान कहीं कोई नहीं देने वाला। यहां से ज्ञान सीख लेंगे और 4 लाइन अपने से जोड़ करके एक एक यूट्यूब पर वीडियो बना देंगे। इसके अलावा उनके पास अपना भगवान कुछ दिया नहीं है। तो ये बहुत है। हमको थोड़ा यूट्यूबर नहीं है बनना और यूट्यूब की तरह बात नहीं करने आता है, ये चीज हमारी कमी है। शायद आप लोग को अच्छा लगता हो, फास्ट फास्ट बोलने नहीं आता। बक्सर में किसी को रूम लेना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चे बता रहे हैं काड़ू हैं जो वहां गए हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी को कार भी मिला था। बिल्कुल मिलेगा बंदोबस्त पदाधिकारी कार, वो बढ़िया पदाधिकारी है भाई, जिला में बैठते हैं। शिविर वाले बंदोबस्त पदाधिकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो जिला में है, परमानेंट जॉब पर है, इक्विवेलेंट टू डीएम के बराबर पद पर है, प्रमोटिव आईएएस हैं। आईडी कार्ड कब मिलेगा सर? ज्वाइनिंग के टाइम या शिविर अलॉटमेंट हो, सब तो टाइम लगता है। आईडी का आईडी सब मिल जाएगा। ये सब छोटा छोटा प्रश्न क्यों बोलते हैं? डिपार्टमेंट में वो सब प्रोसेस में है, चलता रहेगा। सर जुलाई 25 में हटा दिया जाएगा जी। बेटा देखिए, काम कंप्लीट हो जाएगा तो हटाना ही है। आगे की प्रक्रिया योजना सरकार का होगा तो और कंटिन्यू करेगा, नहीं तो हटाएगा। ये बातें तो लिखी हुई हैं। लेकिन हमें जहां तक दिख रहा है वर्क, कितना जल्दी वर्क कंप्लीट नहीं होना है। हाँ, सीएम सर का जो रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करिए, कंक्लूड करिए, चीजों जल्दी से हो जाए कंप्लीट। सीरियल नंबर जो दिया है सर उसके अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग हो पाएगा सर, तो प्रॉब्लम होगी सर। देखिए अब मैं बता रहा हूं आर्यन, ये हो गया दूसरा प्रश्न, ब्लॉक और मौजा कब होगा? तो ट्रेनिंग के बाद कई जिला में ऐसी चीजें जानकारी मुझे मिली है कि ट्रेनिंग के बाद ही ब्लॉक या मौजा अलॉटमेंट किया जाएगा। हो सकता है कि डायरेक्टरेट यदि अपने से जयसिंह सर आ जाते हैं, छुट्टी में है, 13 को आ रहे हैं, तो वो अपने से भी कर सकते हैं, तो यहां से भी करके दिया जा सकता है। जो अभ्यर्थी हुए हैं अब्सेंट, उनका क्या होगा? जो लड़के अब्सेंट आज किए हैं तो 10 तारीख तक अधिकृत हैं कि वो नियोजन पत्र लेकर के योगदान दे सकते हैं, लेकिन 11 तारीख से उनकी अधिकार खत्म हो जाएगा। ये बात को अच्छे से समझ लेंगे। जो लोग नहीं नियोजन पत्र लेने गए हैं उनके लिए एक संवाद मैसेज, वो जाकर के वहां रिक्वेस्ट करेंगे, ओरिजिनल रीजन काउज बताएंगे। अब कोई रास्ता में जा रहा हो, भगवान ने करे वैसा किसी के साथ हो, एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की तबीयत खराब हो, किसी की इमरजेंसी लग गई हो, तो ऐसा नहीं है कि नियोजन पत्र नहीं लेने गए तो अपराध। वो तो पहाड़ी वाले बाबा या कौन ज्ञानवीर बाबा थे ना, वो बाबा ज्ञान दे रहे थे कि मेल पर ही आएगा ज्वाइनिंग लेटर। किसी को मेल पर गया क्या ज्वाइनिंग लेटर? तो उनसे पूछिएगा कि किस मेल पर भेजवा रहे थे ज्वाइनिंग लेटर आप? नियुक्ति पत्र किस पर भेजवा रहे थे? नियोजन पत्र कहां आया मेल पर किसी का? कुछ भी। तो आप लेकर के आप योगदान दे सकेंगे। 9 तारीख तक मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करने का शेड्यूल किया गया है। लास्ट डेट आपकी 10 तारीख है। 10 तारीख को जो छूटे बढ़े लोग हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट को काफी बारीकियों से वहां वेरिफिकेशन कराई जाएगी, मिलान कराए जाएंगे। जिनकी जाली फ्रेप सर्टिफिकेट वगैरह वो सतर्क होकर जाएंगे, नहीं तो पहले विचार कर ले कि ना जाए। मैं बता दे रहा हूं, जितनी तैयारी की गई है वहां से भी आप जेल जा सकते हैं। ये मेरी छोटी सी जानकारी आई है तो मैंने बता दिया। हाँ भाई, बहुत लोग साइंटिस्ट बनता है। सर न्यू अकाउंट दें या पुराना वाला ठीक रहेगा? विवेक, न्यू अकाउंट दीजिएगा तो एक एडवांटेज क्या है कि जैसे पुराने अकाउंट से आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे क्या है ना, फोन पे, गूगल पे ये सब चलाते हैं, तो छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन सभी करते हैं। पेमेंट अकाउंट को ऐसा फ्रेश रखा जाए कि लेन देन प्रक्रिया आईने की तरह साफ हो। जब मर्जी हो तो बैंक स्टेटमेंट को निकालें और सरकार को प्रस्तुत कर दें कि हजूर आपने इतना ही पैसा भेजा है। नहीं तो मालूम चला क्या, उस अकाउंट को जो डेली यूज का अकाउंट है ना उसको दे दिए तो उसमें चिनिया बादाम का हिसाब, आइसक्रीम का हिसाब, टॉफी का हिसाब, पान का हिसाब, रजनीगंधे के हिसाब, सारे हिसाब उसी में दिखेगा आपका। फलाने दुकान वाले का 20 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, ये खराब लगेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है पेमेंट का इश्यू। कभी मान लो एक बार हमारे यहाँ घटना था कि एक महीना काम किया, 2 महीने के पेमेंट आ गया, 3 महीने का,
टेक्निकली एरर के कारण। अब लोग जिनका उस तरह का अकाउंट था तो बहुत परेशानी हो गया, तो इस तरह का नहीं करना। 2-2 बार पेमेंट हो गया, 3-3 बार पेमेंट हो गया, 4-4 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वैसी स्थिति में आप बहुत परेशान होइएगा। तो एक फ्रेश अकाउंट, मेरा छोटा सा ओपिनियन है, क्योंकि आपको नियोजन पत्र मिल चुका है, इसके बेस पर आपको कोई भी बैंक कहीं भी जाएंगे 2 मिनट के अंदर बैठाएगा, चाय कॉफी पिलाएगा, बोले सर अकाउंट खोल रहा हूं, क्योंकि जानता है कि सैलरी आएगा तो कुछ ना कुछ तो सेविंग करेगा, 100% तो खर्च नहीं करेगा, तो मेरे खाते में कितना पैसा रहेगा, जो रहता है बैंक के अकाउंट में तो बैंक का पैसा होता है, जब आप निकालते हैं तभी आपका पैसा होता है, तब तक वो बिजनेस कर सकता है वो। तो ये चीजें तो एक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछना है 5 मिनट में पूछेंगे जल्दी से, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था। और जो भी अब सेवा और सर्विस अमीन से रिलेटेड, कानूनगो से रिलेटेड, उन्हीं लोगों को हम हेल्प और सपोर्ट, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है पूरे बिहार स्तर पर, तो सपोर्ट सिर्फ हम अपने बच्चों को करने जा रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपने मुझे प्रोफेशनल बना दिया। तो जो हमारे क्लास में है उनके लिए मैं तत्परता के साथ खड़ा हूं, और जिनको जरूरत हो, क्योंकि आप जब ग्राउंड पर जाइएगा ना, तब यह क्लास का कोर्स हमारा 3000 का होगा और मजबूर होंगे आप ज्वाइन करने के लिए, याद रखिएगा। ग्राउंड पर जाएंगे तब समझ में लगेगा कि नहीं, अनुभव सबसे सीखना चाहिए, तब हमारा भी चार्जेस बढ़ जाएगा। उस समय कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि उस समय आप बेरोजगार नहीं होंगे, उस समय आप रोजगार में होंगे, आप सैलरी उठाने वाले होंगे। भोजपुर जिला बंदा उस्ताद के सर पढ़ने का टाइम मिलेगा ना सर, टाइम मैनेज करना है, जो ही 5 घंटा के बेसिस पर डेली आप वर्क करेंगे ना, 5 आवर के बेसिस पर डेली वर्क करेंगे, तो आपको आराम से 4-5 घंटा पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन काम को यदि पेंडिंग में डालेंगे ना, तब आपके लिए बहुत हैट्रिक हो जाएगा। जितना टारगेट हो 5 घंटा डेली वर्क करते चले जाइएगा, आपका एकदम आसान हो जाएगा। 6 दिन ट्रेनिंग जिला में मनीष सर, सीरियल एक अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन लास्ट डे जरूर कर लीजिएगा। लेकिन सारे लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। जिनको मिला है सीरियल के क्रम से ज्वाइन करेंगे। सर, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 1 साल में सर्वे कंप्लीट करा देगा, अब ज्वाइन करने में टेंशन हो रहा है। राघव, जिनको ऐसा लग रहा है, भाई ये तो हम भी नहीं गारंटी ले सकते ना, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपके जाने के बाद काफी फोर्स लगाएगा या बहुत कुछ करेगा, कैसे अचीव करेगा उसकी मर्जी है। कल हो सकता है कि नहीं 5 साल सर्वे चल गया, अपना ज्वाइन करिएगा, मेरे बात कहने पड़ता, आपके आप ही के बात पर हम नहीं ज्वाइन किए, इस पर मेरी निर्णय नहीं है। 1 साल बाद हटा देगा तो कहिएगा कि सर आप पहले जानते थे, क्यों नहीं बोल दिया, हटा दिया, बोलते तो हम नहीं ज्वाइन करते। ये आपकी निर्णय है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, नो कमेंट। जिनको लग रहा है कि मेरे नीड में जॉब है, ज्वाइन करिए। जिनको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छा है, अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आ रहा है उसके लिए मुझे काम करना चाहिए, तो जो वेटिंग में खाली है वो लोग आके ज्वाइन करेंगे, जिनकी जरूरत है जॉब की, जिनकी नीड है। आपको लगता है नहीं ज्वाइन करा तो नहीं कर सकते हैं, वो अरेंज करेंगे, ब्लॉक में ट्रेनिंग कराएंगे या जिला में, वो अपने हिसाब से वहां के जो बंदोबस्त पदाधिकारी जिला में है वो कराएंगे। मनीष, गुड इवनिंग सर, न्यू अकाउंट दें कि पुराना वाला? अरे विवेक, बता तो दिए आपको कि न्यू देंगे कि पुराना वाला, डिसीजन आप करिए। सारा चीज तो क्लियर कर दिए, वीडियो फिर से देख लीजिएगा आप, क्लियर है। चलिए, तो ये सारा चीज हो गया, अब लगभग चीजें कंप्लीट है। आप लोग को शुभकामना, आशीर्वाद। ये हमारा जो संगठन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे बिहार में काम कर रही है, एनजीओ, आपको इतने मामलों पर फील्ड सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, टेलीकॉलर सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, सारे सपोर्ट, इसकी जस्ट पीछे वाली वीडियो को जब आप देखेंगे उसमें सारी डिटेल से मैं चीजें बता रखा है। ये चाहिए होगा तो हर एक लोग के लिए मैं तत्परता के साथ हूं, क्योंकि ये जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका स्पेशल आईडी और कोड हम जनरेट करेंगे तभी, क्योंकि हम जान पाएंगे, इसे जान नहीं पाएंगे ना। तो जो भी हमसे जो कोर्स क्लास में जुड़े हुए हैं उनको हम स्पेशल स्किल भी कर रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी करके भेज रहे हैं, तो उनके लिए काम मक्खन की तरह होगा, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो काम कराओ, जो कहो, वो अपना काम स्वयं बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, ये गारंटी के साथ। और इसमें किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिल बनेगा, अपना काम करने से ही मतलब रखिएगा। नहीं तो यहाँ पुराने वाले में जो लोग ज्यादा होशियार बने, जो अच्छा काम सीखे करने लगे, तो सारे लोग कोशिश करेंगे और बड़े पदाधिकारी भी कोशिश करेंगे कि आप ही पर लाद दें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काम सबको करना है, सैलरी सब उठा रहे हैं, अपना अपना काम सब करेंगे, नहीं करेंगे तो अपना जवाब देंगे। रोहित है सर, मैं 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का जॉब कर रहे हैं, क्या
सर उसको छोड़कर इसमें आपके लिए रोहित छोटा सा सलाह बेहतर है, आप यहां आएंगे तो बहुत पछताएंगे। बस आबादा की निर्णय आपका है, मैं इस पर कोई निर्णय नहीं दूंगा। और मैथ का सिलेबस 90 दिन लगभग चल जाएगा, 90 से 100 दिन, 90 से 100 दिन मैथ का चलेगा कंप्लीट। जूही कल आप बात कर लीजिएगा फोन पर, जूही कल बात कर लीजिएगा फोन पर। अब 2 ईयर तो जाना ही सही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, सरकार है ना, सरकार बहुत बड़ी ताकत रखती है, सरकार बहुत बड़ी बॉडी है। अब 5 घंटा डेली काम करने से हो जाएगा मनीष, 5 घंटा डेली यदि आप काम करते हैं, काम को समझ चुके हैं, मोर देन इनफ है, उतना टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे चीजें, और जो भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स हैं, दिक्कतें हैं, तो हमसे बात कर सकते हैं। और 6 तारीख से आप लोग को जो ट्रेनिंग में टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो 6 जुलाई से कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन हम चलाएंगे, ज्वाइनिंग से पहले उसे कंप्लीट हम कर देंगे, और संभावित उन्हीं प्रश्नों को आपसे पूछे भी जाने की उम्मीद रखी जाएगी, लगभग हमारी जो चॉइस है। अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि सर ज्वाइन किए हैं कि नहीं प्रवीण राज, लेकिन ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते, सरकार की मर्जी है। बिल्कुल, अभिषेक हैंडीकैप्ड है तो वर्कलोड क्यों नहीं सेम होगा, चल फिर नहीं सकते हैं तो कैसे जाएंगे काम करें, काम तो करना है सबको, ऐसा नहीं है कि उनको बैठा के सैलरी दी जाएगी, उनको भी जैसा काम है उनको बांटा जाएगा, छोटा मौजा उनको अलाउट किया जाएगा, काम कुछ कम दिया जाएगा, लेकिन काम तो सबको करना है। तो जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आरआरबी जेई की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो तैयारी करना चाहते हैं, साथ में हमारी इस कोर्स के साथ ये कोर्स पूरा फ्री है। आज भी आप लोग क्लास मैथ का किए होंगे, अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूं। आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कि आज की मैथ की क्लास जो किए हैं हमारे स्टूडेंट्स, नोटिस आया है सर अभी जस्ट, अभिषेक बोल रहे हैं, किस चीज की नोटिस आया है प्रवीण राज? हाँ तो हो सकता है ज्वाइन करेंगे, क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, अभी जस्ट जाए होंगे तो ज्वाइन करेंगे। के पाठक सर एक पदाधिकारी हैं, सरकार उनको जिस विभाग में नियुक्त करेगा उन्हें काम करना होगा। आज मैथ की क्लास विवेक की है, नाइस क्लास, थैंक यू, अच्छा लगा। और बताइए मैथ की क्लास अभी तक आप लोगों ने कौन कौन लोग ने किया? इतनी बेहतरीन फैकल्टी है ना, ये आप सोच नहीं सकते। आपने केडी कैंपस का नाम सुना होगा, उसमें कम से कम 8 से 9 साल कंटिन्यू सर ने पढ़ाया इंडिया की सभी ब्रांचों में। नहीं मिस्टर कारू चौधरी, मैथ का कोई पीडीएफ नहीं होगा, आप कॉपियों में लिखेंगे, मैथ का पीडीएफ नहीं होगा, साइंस का पीडीएफ आपको मिलेगा, मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन सामने होता है, उसका तरीका बनाने की बताते जाना है, उसको तो लिखना पड़ेगा ना। क्लियर है? और मैथ इतना अच्छा से बता रहे हैं सर कि जुबान पर आपको याद हो जाएगा। मैं ठोक के कहता हूं कि बहुत कम ही ऐसी फैकल्टी इंडिया में गिने चुने 2-4 हैं, उसमें से एक फैकल्टी आपके पास भी है। बेहतर स्कोर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर लेंगे, और अनुभव राज अपने स्टूडेंट के लिए हर कोशिश हर संभव, बिहार के किसी मौजा, किसी पंचायत, किसी ब्लॉक में है, उनके लिए मैं उत्तरदायी हूं और उनके लिए मैं खड़ा हूं, एक कॉल पर सपोर्ट के लिए जहां भी मुझे याद करेंगे। दैट्स क्लियर।